क्या आपने कभी मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक्स पर पिवट टेबल अप्लाई किया है? ज़्यादातर लोग कहते हैं ये मुमकिन नहीं, क्योंकि पिवट टेबल तो सिर्फ एक ही एक्सेल फाइल पर बनता है और जब डाटा 10 या 20 वर्कबुक्स में हो तो हर बार कॉपी पेस्ट की वह रास्ता लगता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही आप फोल्डर में नई एक्सेल फाइल डालें, आपका पिवट टेबल खुद ब खुद अपडेट हो जाए बगैर दोबारा बनाने के। ये कोई मैजिक नहीं, ये एक्सेल का पावर क्यूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पावर क्यूरी के ज़रिए मल्टीपल वर्कबुक्स को एक डायनामिक पिवट टेबल में 100% ऑटोमेटेड तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर मैंने 3 ईयर्स की सेल का डाटा रखा हुआ है। इसके अंदर जो तमाम फाइल्स हैं उनकी हेडिंग्स सेम तरह की हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम, आइटम, रीजन, सेल डाटा और सेल अमाउंट। इन फाइल्स को जैसे ही मैं पावर क्यूरी के अंदर कंबाइन करूंगा और पिवट टेबल लगाऊंगा और जब नई फाइल इस फोल्डर के अंदर रख दी जाएगी तो वो टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा रिफ्रेश करने पर। तो चलें मैं इस मैजिक को दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर जाकर डाटा टैब को क्लिक करना है और गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर गेट डाटा को क्लिक करेंगे। फ्रॉम फाइल वाला जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और फर्दर एरो जो आएगा उसके अंदर से फ्रॉम फोल्डर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ब्राउज की विंडो आएगी उसके ऊपर जो हमारा फोल्डर होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा फोल्डर है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपको इसके ऊपर कोई फाइल नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर 3 फाइलें भी मौजूद हैं। मैं इसको जैसे ओपन करूँगा तो ये पावर क्यूरी की विंडो के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। अब ये देखिए उसने 3 बाइनरी जो है फाइल जो है उस फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट कर दी है। अब इसके नीचे जो बटन आ रहे हैं कंबाइन का, लोड, ट्रांसफॉर्म डाटा, ये कंबाइन करेंगे तो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएगा, लोड डायरेक्ट लोड हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डाटा करना है ताकि मैं इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकूं। ये पावर क्यूरी में ये मेरा डाटा चला जाएगा और कंबाइन भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो मेरा डाटा जो है वो पावर क्यूरी के अंदर मूव हो रहा है। अब ये कंबाइन फाइल की जो विंडो आई है उसके ऊपर उसने पैटर्न पूछा है, सैंपल पूछा है कि आपकी फाइल इसी पैटर्न की है, इसी स्टाइल की है। मैंने उसको ओके कर दिया और अब ये वाला जो डाटा होगा वो कंबाइन होकर पावर क्यूरी के अंदर मुझे शो हो जाएगा, जिसके ऊपर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेटिंग या क्लीनिंग वगैरह कर सकता हूँ, डेट्स को अपडेट कर सकता हूँ। ये मेरी तमाम जो चीज़ें हैं ये सारी अपडेट हैं, लेकिन यहाँ पे जो फाइल सोर्स नेम आ रहा है उसको मैंने रिमूव करना है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और रिमूव को क्लिक कर दूँगा। अब मेरा डाटा क्लीन हो गया है, मुझे अब किसी और किस्म की फॉर्मेटिंग नहीं करनी। अब मैं इस फाइल को जो कि कंबाइन हो चुकी है, तमाम तीनों की तीनों वर्कशीट्स इसके अंदर आ गई हैं, इसको मैं अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर लोड करूँगा। इस होम टैब के अंदर क्लोज एंड लोड को क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो डाटा होगा वो एक्सेल फाइल के ऊपर मूव हो जाएगा। इसके अंदर तीनों ईयर्स का डाटा है। ये देखिए इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। 24, 25, 26 तीनों ईयर्स का डाटा आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने पिवट टेबल अप्लाई करना है। पिवट टेबल अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब के अंदर जाऊँगा और पिवट टेबल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। लेकिन उसके लिए मेरा कर्सर जो है वो मेरे डाटे के अंदर होना चाहिए। मैं पिवट टेबल को क्लिक करूँगा, फ्रॉम टेबल रेंज इसको सिलेक्ट करूँगा और इस विंडो के ऊपर जो ऑप्शंस आ रही हैं उसके अंदर मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी को सिलेक्ट करूँगा और उसका सेल रेफरेंस का मैं पाथ दे दूँगा। मुझे ये एच कॉलम के अंदर जो पिवट टेबल चाहिए मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा पिवट टेबल एच कॉलम के ऊपर अप्लाई हो गया। इसके ऊपर मुझे रीजन वाइज डाटा चाहिए, रीजन कॉलम में चाहिए और सेल डेट जो हैं वो चाहिए या सेल अमाउंट मैंने इधर वैल्यूज़ के अंदर रख दी और जो आइटम्स हैं वो मैंने रोज़ के अंदर रख दी। तो अब देखें मेरा जो डाटा है वो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट इसका आ रहा है और ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। इसके अंदर अब अगर मैं अपनी किसी भी फाइल के अंदर जाके मैं कोई चेंज करता हूँ, जैसे मैं 26 की फाइल है
इसके बिल्कुल एंड पे जाकर मैं कोई एंट्री कर देता हूँ। जैसे मैंने ये एंट्री जो है मैं रिपीट कर देता हूँ और यहाँ पे नॉर्थ की बजाय मैं सेंटर लिख देता हूँ और अब जाके इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब मैं देखता हूँ अपनी जो फाइल है एक्सेल की, उसके ऊपर मैं सबसे पहले जो हमारा पावर क्वेरी का डाटा होगा उसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और उसके बाद मैं अपने पिवट टेबल के ऊपर जाकर इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दूँगा। तो इसके ऊपर देखें कि ये जो सेंटर वाला डाटा था वो भी अपडेट होके आ गया है। देखिए मैंने किस तरह डायनामिक तरीके से पिवट टेबल बनाया है मुख्तलिफ वर्क बुक्स के ऊपर, एक वर्क बुक के ऊपर नहीं बल्कि कई वर्क बुक के ऊपर अप्लाई किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।